जिंदगी की इस नई शुरुआत में हर कोई अपनी अपनी खुशियों में डूबा हुआ था। घर की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी थी और बाहर से आती हवा में जैसे किसी ने मिठास घोल दी हो। हर कोई अपने अपने अंदाज में बधाई दे रहा था। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। ये शब्दों की झड़ी सुनते सुनते दिल में अनकही उमंगें और उम्मीदें हर किसी के भीतर उभर रही थी। लेकिन इसी खुशी के माहौल में अचानक एक खामोशी सी छा गई। थैंक यू, थैंक यू सो मच, किसी ने धीमे स्वर में कहा और उसके शब्दों में कुछ अलग, कुछ अधूरी ख्वाहिश की गूंज थी। फिर अचानक माहौल में एक अनचाही टकराहट ने जन्म लिया। सर, आप मेरी मॉम से नहीं मिल सकते, नीतू से जाओ। यह कहना जैसे एक बम फटने के बराबर था। लोग चौंक गए और उस कमरे में अचानक से सन्नाटा छा गया। मेरा पुत्र है, शब्द छोटे, साधारण, मगर उनके पीछे छुपी भावनाएं इतनी भारी थी कि किसी के दिल को सीधे चुभ रही थी। लोग धीरे धीरे आपस में मुंह मोड़ते हुए देख रहे थे कि कौन कौन है जो अब इस रहस्य के केंद्र में आ गया है। और फिर एक नाटकीय मोड़ आया। लोग मिल गए। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कौन लोग? सवाल हवा में तैरता रहा। तभी उस व्यक्ति की आंखों में हल्की सी चमक और चेहरे पर हल्का सा निडरपन आया, जिसको मैं आज तक ढूंढ रहा था। मेरा छोटा भाई। हौले हौले संगीत बजने लगा और माहौल में जैसे थ्रिलर का एहसास पैदा हो गया। यह कोई साधारण मिलन नहीं था। यह किसी अधूरी कहानी का वो हिस्सा था जिसे अब सामने लाना जरूरी था। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, सामने वाला व्यक्ति, जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे, जोर से बोला, मुझे जरा भी पसंद नहीं है और वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उसके शब्द जैसे तेज धार वाले बाण थे जो सीधे दिल में घुस रहे थे। मॉम, मॉम, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए आप। आवाज में बेप्सी की झलक थी, लेकिन उसमें एक अदम्य साहस भी था। जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा बड़े ही सही हों। मैंने आपकी बात मानी ना। आप दोनों की बात मानी मैंने। यह कहना केवल किसी झगड़े का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह पिछले कई सालों की चुप्पी, सहनशीलता और खुद को दबाए रखने की कहानी कह रहा था। मल्लिका से शादी की थी, पर आपने देखा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या था? उसकी आंखों में सवाल और दर्द एक साथ झलक रहे थे।